नमस्कार किसान भाइयों, ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं डॉक्टर सतीश भोंडे, कृषि वैज्ञानिक। आपको जानकारी देता हूं अलग अलग विषयों पे। मित्रों, आजकल हम अनुभव कर रहे हैं कि हमारे फसलों में कीड़ों की संख्या बढ़ रही है। बहुत परेशान हमको कीड़े कर रहे हैं। माइट्स भी है, कीड़े भी है, और इनके माध्यम से अलग अलग बीमारियों का भी, खास करके विषाणु रोगों का भी प्रसार होता है। तो ये एक तरह से ये समझिए कि ये कीड़ों के वजह से बीमारी भी बढ़ रही है, और हमारा प्लांट प्रोटेक्शन का, पौध संरक्षण का जो खर्च है वो भी बढ़ रहा है। क्योंकि इसके लिए जो दवाइयाँ हम लगाते हैं, बहुत महंगी दवाइयाँ हमको लेना पड़ता है। इसका काफ़ी खर्च हमारा हो जाता है। तो किसान भाइयों, हमें ये थोड़ा सा अभी अलग ढंग से सोचना होगा कि इसका निदान हमें पहले हो, या थोड़ा सा अगर हमें अंदाज आए कि ये कीटों का प्रमाण कितना है, जिसके लिए हमें कुछ ऐसे साधन हैं जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि हमें कोई दवाई छिड़कनी है या नहीं। दूसरा, एक जो कीड़े कुछ जिनका प्रकोप ज्यादा बढ़ रहा है, उनको हम कैसे कम करने की कोशिश करें। मतलब इनका आगे मल्टीप्लिकेशन ना हो, आगे इनकी जो पीढ़ी है अगली, वो कैसे कम हो, इसके बारे में सोचना है। और इसके लिए मित्रों, एक बहुत अच्छा विकल्प हमारे पास है, जिसको हम कहते हैं ट्रैप्स। अलग अलग तरह के ट्रैप्स आ गए। ट्रैप्स मतलब पिंजरा एक तरह से, जिसमें ये कीड़े अटक जाते हैं। तो इसमें दो तरह के ट्रैप्स हमारे पास है। एक है स्टिकी ट्रैप्स, जो चिपकने वाले। तो जो रस शोषक कीट होती है बहुत सारी, इनके लिए इनका हमें प्रयोग कर सकते हैं। जो खेत में नीले रंग के, पीले रंग के, और आजकल आ रहे सफेद रंग के भी ये ट्रैप्स हमको मिलते हैं। ये खेत में लगाएंगे तो इससे मॉनिटरिंग होगी। मतलब हमें पता लग जाएगा कि कौन से कीड़ों की संख्या हमारे खेत में बढ़ रही है, और यदि ये संख्या बढ़ रही है तो हम तुरंत उसकी स्प्रे करें, खास करके रस शोषक कीट के लिए। लेकिन इनका प्रयोग करते समय हमें किसानों को एक सावधानी और बरतनी चाहिए कि इनका जो नंबर है, इनकी संख्या जो है ट्रैप्स की, बहुत ज्यादा ना लगाए। मित्रों, ये इसलिए जरूरी है कि कीट तो हमें दिखाई पड़ती है, लेकिन कुछ किसान ये सोचते हैं कि हम ये ज्यादा लगाएंगे तो अब सारे के सारे कीड़े आकर के इसमें जाएंगे तो हमारा कंट्रोल होगा। लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। ये मॉनिटरिंग के लिए है, जिससे हमको अंदाज आता है। ज्यादा जब लगाएंगे तो इसके ऊपर बहुत सारे हमारे मित्र कीट है, ये भी आकर के चिपक जाते हैं, और हमारा जो नेचुरल जो कीटों का प्रबंधन होता था उसमें बाधा आती है। और यही एक कारण है कि हमने केमिकल का प्रयोग ज़्यादा किया, जिसके वजह से हमारे जो मित्र कीट कम हो गए, और मित्र कीट कम हो गए इसलिए ये नुकसान वाले कीटों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। तो इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। एक एकड़ में 25 से 30 तक मैक्सिमम आप लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग, किसान भाई 150-200 लगाते हैं। ऐसा ना करें, आपका काम 25-30 में हो जाता है, क्योंकि अट्रैक्ट ये रंग की वजह से होते हैं। दूसरे ट्रैप्स है जिनको हम कहते हैं फिरोमोन ट्रैप्स या कामगंध ट्रैप्स। इनका एक खासियत ये है कि एक ही तरह के, एक ही स्पेसीज के कीट को ये आकर्षित करते हैं। नर या मादी, ज्यादा करके नर कीट को आकर्षित करते हैं। इसमें जो एक लूर होती है, एक गोली होती है, या एक कोई टेबलेट होती है, या कोई कैप्सूल होती है, अलग अलग आजकल आ रही है। ये एक ही तरह के कीट को इसमें आपको आएंगे। तो आपको देखना है कि पिछले आपके सीजन में आपके खेत में कौन कौन सी कीट का प्रकोप हुआ है, और यदि उस कीट के लिए आपके पास फेरोमोन ट्रैप्स उपलब्ध है मार्केट में अलग अलग तरह के, तो अगर इस कीट के लिए आपके फेरोमोन ट्रैप्स अगर आप लगाएंगे तो ये कीट उसमें आकर के, इनके नर इसमें फंस जाएंगे, और इसके वजह से इनका जो मिलन होता है नर मादी का, वो नहीं होगा। अगले पीढ़ी के लिए जो अंडे ये नहीं दे पाएंगे ये मादी, और उसके आगे जो नुकसान आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा। मतलब इनकी संख्या कम हो जाएगी। तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि कीड़ों को धीरे धीरे खत्म करना, उनकी पीढ़ी को प्रजनन से रोकना। इसके साथ में एक और फ्रूट फ्लाई ट्रैप्स आते हैं, मतलब फल मक्खी के लिए। किसान भाइयों, आजकल हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरह की फल मक्खी हमारे अलग अलग फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें
कुछ तो ऐसे हैं जो हमारे कद्दू वर्गीय फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, और दूसरे हैं जो हमारे फल फसलों को, मतलब अमरूद है, संतरा है, अनार है, आम है। तो इसके लिए अलग अलग जो है वो लूर्स होती है। इनको, वो जो फ्रूट फ्लाई के ट्रैप्स है उनको आप लगा सकते हैं। लूर आपको अलग अलग लेनी है। 1 एकड़ में 7 से 8 ट्रैप्स आपको लगाना है, और ये पूरे साल भर आपको अपने खेत में जो बगीचे आपके हैं उसमें रखने हैं, क्योंकि किसी भी समय जिस समय इन कीटों की जो प्रौढ़ावस्था है, वो प्रौढ़ावस्था जब आएगी तो बराबर इसमें आकर के फंसेंगे और आगे इनकी प्रजनन जो होता है वो नहीं होगा। तो ये अलग अलग तरह के ट्रैप्स आज उपलब्ध है। टमाटर के लिए अगर देखो तो हमारे पास 2-3 तरह के ट्रैप्स है। एक तो जो स्पोडोप्टेरा या हेलियोथिस जो फल छेदक कीट है, उसके लिए हमारे पास फनेल ट्रैप्स है। जो टूटा एप्सिलाटा या जो सुरंग बनाने वाला जो कीट है, जिसको हम लीफ माइनर कहते हैं अंग्रेजी में, उनके लिए डेल्टा ट्रैप है, तिकोने आकार के हैं। कुछ बैंगन पे आने वाले जो हमारे पास जो शूट एंड फ्रूट बोरर होता है, जो बहुत भारी नुकसान बैंगन को पहुंचाता है, उसके लिए एलो लूर्स वाले है, लेकिन इनको हमें रखना है वाटर ट्रैप्स में। मतलब पानी में आकर के ये गिर जाते हैं, और उस पानी में अगर हमने थोड़ा सा केमिकल अगर मिला दिया हो, इंसेक्टिसाइड, तो ये तुरंत वहाँ आकर के मर जाते। तो इस तरह के अलग अलग ट्रैप्स हैं। फनेल ट्रैप्स हैं, उसके बाद में डेल्टा ट्रैप्स है, तिकोने आकार के और पीले रंग के ये होते हैं। उसके बाद में वाटर ट्रैप्स होते हैं, ये अक्सर हरे रंग के या पीले रंग के होते हैं। फनेल ट्रैप्स भी हरे या पीले रंग के होते हैं, और इनको हमें ज़रूरत के अनुसार हमारे खेत में लगवाना है। स्टिकी ट्रैप्स जैसे मैंने बताया मॉनिटरिंग के लिए होता है। बहुत सारे किसानों की एक धारणा है, मतलब गलत धारणा है। उनका कहना यह है कि ये ट्रैप लगाएंगे तो हम दूसरे खेत के कीड़े भी हमारे खेत में आ जाते हैं। तो मित्रों, ऐसा होता नहीं है। कीड़े जरूर आपके खेत में आते हैं, लेकिन वो कीड़े जो आते हैं वो वहां मरने के लिए आते हैं, उसमें फंस जाते हैं और मरते हैं, नुकसान करने के लिए नहीं आते हैं। और ये कीड़े आपको ऐसे दिखते नहीं, वहीं आपके खेत के आसपास से ये होते हैं। वैसे भी फसल पर ये नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं और हम उनको देख नहीं सकते हैं, लेकिन जब ये पकड़ में आ जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं, तो हम उसको देख सकते हैं अपने आंखों से। इसलिए हमको लगता है कि दूसरे खेत के कीड़े हमारे पास आ गए। ऐसा होता नहीं है। लेकिन इसके लिए एक पर्याय या एक विकल्प हमारे पास जरूर है, जो आपको अपनाना चाहिए जब आप ट्रैप्स लगाएंगे। तब यह है कि कम्युनिटी अप्रोच, मतलब गांव के सारे लोग, सारे किसान मिलकर के अगर इसका प्रयोग करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आपके गांव के फसल को इन कीड़ों से, जो जिनके लिए हमारे पास अभी विकल्प उपलब्ध है, उनका अगर प्रयोग ज्यादा से ज्यादा किसान करेंगे तो उस कीट का नाश होने में हमें बहुत आसानी होगी। मतलब पूरी तरह से वो कीट नष्ट हो सकती है कुछ दिनों के बाद में, लेकिन सब मिलकर के। यदि एक किसान करे तो दूसरे खेत में फिर ये कीड़े पल रहे हैं, फिर उसकी अगली पीढ़ी आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पर्याय बहुत अच्छा है। जैविक खेती का या केमिकल रहित खेती का एक पर्याय है ट्रैप्स का प्रयोग करना, खास करके कीड़ों के लिए। और इनका प्रयोग आप अच्छी तरह से अपने खेत में करेंगे तो इन रस शोषक कीट हो, चाहे और अन्य कई सारा के 20-25 तरह के जो कीट है, इनके लिए अभी हमारे पास लूर्स उपलब्ध है, फेरोमोन्स उपलब्ध है। इनके अलग अलग विकल्प हमारे पास है, अलग अलग ट्रैप्स है। इसकी जानकारी आप जरूर लीजिए। आजकल वो जानकारी भी बहुत सारे माध्यम से आपको मिल सकती है, सोशल मीडिया पे भी इसको मिल सकती है, और इनका प्रयोग आप जरूर करेंगे, जिसके वजह से आपका केमिकल का प्रयोग कम होगा। केमिकल का प्रयोग कम होगा तो आपके फसल से जो उपज आने वाली है वो विष रहित होगी, जहर मुक्त होगी, और खाने वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। खास करके ऐसे फसलों के लिए ये जरूरी है जो हर तीसरे चौथे दिन या हर दिन आप इसकी तुड़ाई करनी पड़ती है, चाहे भिंडी हो, चाहे ककड़ी हो, चाहे बैंगन हो, चाहे करेले हो। तो सारों के लिए, इनके लिए हमारे पास अलग अलग ट्रैप्स है। इनका प्रयोग आपको अपनी खेती में जरूर करना चाहिए, जिससे केमिकल के ऊपर आपका खर्च भी कम हो और आपका जो फसल, जो उपज आ रही है, उसमें कोई भी जहरीला अंश ना हो, जो खाने के लिए भी स्वास्थ्यदायक हो। साथ ही साथ इन कीड़ों के वजह से जो हमारे जो बहुत सारे रोग, विषाणु रोग फैलते हैं, कुछ इनके इंजुरी की वजह से जो फफूंद का प्रकोप होता है हमारे फसल में, कीटों का अगर हमने अच्छा नियंत्रण किया तो उनकी भी समस्या हमारी अपने आप हल हो जाएगी। बहुत सारे फसलों में हमने देखा है कि कीट को अगर हम कंट्रोल करेंगे, इनका नियंत्रण, इनका प्रबंधन अच्छा करेंगे, तो उस फसल पे आने वाले जो अन्य रोग है,
अन्य व्याधि है या उसके ऊपर जब बीमारियां आती है और बीमारियों का भी प्रकोप कम होता है। तो प्राथमिकता हमें इसे देनी चाहिए। और आपका जैविक पर्याय जो ट्रैप्स का है, मतलब नॉन केमिकल पर्याय, उनका आप जरूर प्रयोग कीजिए। इसके बारे में यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए तो पूछिए, आप बताएंगे। हम इस विंडो में आप अपना प्रश्न डालिए, हम उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूं कि जिन किसान भाइयों ने ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। ग्रेप मास्टर ऐप को भी डाउनलोड कीजिए और तरह तरह की जानकारी, अच्छी जानकारी, तकनीकी जानकारी आप तक हम पहुंचाने में आपको ये इस माध्यम से मदद होगी। धन्यवाद।